तो दोस्तों हायर सेकेंडरी एजुकेशन संसद के तरफ से क्लास 11 और क्लास 12 के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रूल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पहले ये सेमेस्टर एग्ज़ाम का रूल जो है वो कॉलेज में होता था, क्योंकि कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम होता था। लेकिन अब यानी इस सीज़न से 2024 से जो है वो क्लास 11 और क्लास 12 में भी सेमेस्टर सिस्टम चालू हो चुका है। जो कि आपको पता होगा कि क्लास 11 का ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होकर आ गया है। तो अगर जो बच्चा क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है या फिर क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल कर जाता है कोई भी सब्जेक्ट में, या सेकेंड सेमेस्टर में फ़ेल कर जाएगा, तो फिर दोस्तों उसका क्या बनेगा? क्या उसको क्लास 12 में प्रमोट किया जाएगा? अगर क्लास 12 का एक सेमेस्टर में फ़ेल होता है थर्ड में, तो फिर क्या वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएगा? या फर्स्ट सेमेस्टर में कोई अभी फ़ेल हो गया क्लास 11 में, तो उसको सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने मिलेगा या नहीं? ये बहुत सारा सवाल जो है बच्चों का मन में था। इसी वजह से हायर सेकेंडरी एजुकेशन संसद ने अब जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रूल लागू कर दिया है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि किस तरीके का सेमेस्टर सिस्टम का रूल होने वाला है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, और क्लास 11 का ऑलमोस्ट पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म भी होने वाला है। बहुत सारा एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों अब जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन संसद की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो है वो रूल लागू हुआ है सेमेस्टर सिस्टम के लिए। तो आपको समझना है कि क्या रूल है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कोई भी बच्चा सेमेस्टर 1 में फ़ेल हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 में फ़ेल हो जाता है तो उसको फ़ेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सेमेस्टर 2 देने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर कोई भी सेमेस्टर 1 में फ़ेल होता है तो वो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम में कोई भी एक सब्जेक्ट में भी अगर फ़ेल होगा तो उसको सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम में सेमेस्टर 1 का तमाम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात? कि अगर कोई भी बच्चा सेमेस्टर 1 में कोई भी सब्जेक्ट में फ़ेल होगा तो उसको सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने तो मिलेगा, लेकिन वो तमाम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देगा सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 में। अगर सेमेस्टर 2 में भी फ़ेल हो जाता है तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दोनों उसको एक साथ देना पड़ेगा, और दोनों जब वो पास करता है उसके बाद जो है उसको क्लास 12 में इंटर करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारा बात क्लियर हो गया। सेमेस्टर 1 में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फ़ेल करोगे तो आपको सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में जाकर, और अगर आप सेमेस्टर 2 में कोई भी सब्जेक्ट में फ़ेल करते हो तो सिर्फ जो सब्जेक्ट में फ़ेल करोगे उसी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है फिर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 2 क्लियर नहीं कर पाओगे तो जब तक सेमेस्टर 2 क्लियर नहीं करोगे आपको सेमेस्टर 3 में यानी क्लास 12 में एंट्री नहीं मिलेगा। पहले आपको अपना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 क्लास 11 का क्लियर करने पड़ेगा, तभी आप क्लास 12 में जा सकते हो। 1 और 2 में दोनों में आपको समझ में आ गया कि 1 में अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फ़ेल करोगे तो फिर से सेकेंड सेमेस्टर में सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 1 और 2 दोनों का। 1 का तो पूरा दोगे और सेमेस्टर 2 का तो आप दे रहे, और अगर 2 में कोई भी सब्जेक्ट में आप फ़ेल करोगे तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप फ़ेल कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करें कि थर्ड सेमेस्टर का क्या रूल है, तो आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो है ये नंबर स्कूल के अंदर में है, और थर्ड और फोर्थ जो है वो काउंसिल के पास है। तो थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा फ़ेल करता है तो उसी साल फोर्थ सेमेस्टर भी यानी क्लास 12 का फाइनल वाला एग्ज़ाम तो वो दे सकेगा, लेकिन उसको फिर जो थर्ड में फ़ेल किया है उसका बदली फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड और फोर्थ दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड का भी वही रूल है, एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फ़ेल करोगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड और फोर्थ का पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फोर्थ में आप फ़ेल करते हो तो फिर आप जो सब्जेक्ट में फ़ेल कर रहे हो उसका आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और तब तक आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा जब तक आप सेमेस्टर 4 क्लियर नहीं कर लोगे, या फिर जो रजिस्ट्रेशन का
पीरियड है 7 साल का, तो वो आपका पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको मौका मिलते रहेगा। 7 साल के अंदर आपको 4 सेमेस्टर ख़त्म करना है। अगर आप 7 साल के अंदर जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे जो बच्चा लोग इस साल 11 में एडमिशन लिया, 2024 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इन लोगों के पास 2031 तक का मौका है। अगर 2031 तक आप 4 सेमेस्टर क्लियर नहीं कर पाते हो तो खुद ब खुद जो है आपका रजिस्ट्रेशन बोर्ड की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फिर से क्लास 11 में एडमिशन लेना पड़ेगा और ये मुद्दत जो आपको ख़त्म हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन जो 2024 वाला है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी 7 साल का मुद्दत है। 7 साल में जो है वो आपको 4 सेमेस्टर पास करना है। आपको बता दिए सेमेस्टर 1 में अगर आप फेल करते हो तो फिर आपको 2 में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, पर 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 में अगर फेल करोगे तो जो सब्जेक्ट में आप फेल कर रहे हो सिर्फ उसका री एग्ज़ाम दोगे, और जब तक री एग्ज़ाम नहीं दोगे थर्ड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल करते हो तो आप फोर्थ दे पाओगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ दोनों देना पड़ेगा। और अगर फोर्थ में कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल करोगे तो आपको उसी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जब तक आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका क्लास कंप्लीट नहीं होगा, एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। और टाइम भी बता दिया आपको, 7 साल का अंदर ये चारों सेमेस्टर आपको कंप्लीट करना है, वरना खुद ब खुद बोर्ड जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।